नमस्कार, मैं बीना बिष्ट, भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर, नोएडा। आज हम 9th क्लास में क्षितिज पाठ्य पुस्तक से कबीर के शब्द यानी पद के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम कबीरदास के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कबीरदास के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और उन्होंने विधिवत कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने जो भी शिक्षा प्राप्त की वो किसी सत्संग पर्यटन द्वारा ही उन्होंने वो शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किया था। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले संत थे। उनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं और वो हमें वहीं पर हम उसको देखते हैं, और कुछ ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। यह माना जाता है कि उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी। अब हम उनके शब्द यानी पद का पहला पद लेते हैं, जिसका भावार्थ आज हम जानेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो कबीरदास जी इन पंक्तियों में यह समझाना चाह रहे हैं कि ईश्वर को हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते। ईश्वर कहता है कि मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। मैं ना तो किसी मंदिर में हूँ, देवल यानी किसी मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना ही मैं किसी काबे में हूँ। आप काबा जाते हो यात्रा करने के लिए, ना मैं वहाँ पर मिलूंगा और ना ही कैलाश में मिलूंगा। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। आप जो भी क्रियाक्रम या जो भी भजन करते हैं और किसी भी तरह का योग वैराग्य करते हैं, तो मैं वहाँ कहीं पर भी तुमको नहीं मिलूंगा। ये सब आडंबर है और इसके द्वारा मैं नहीं तुमको प्राप्त हो सकता। खोजी होए तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। अगर आप मुझे खोज ही रहे हैं तो मैं पल भर में आपको मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर जो है सभी जीवों के सांसों में है, हृदय में है और आत्मा में है। तो अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हम किसी भी आडंबर के बिना ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो शब्द है यानी पद है, इसके अंतर्गत संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की दे धूतनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्जू चुगे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्सय, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूट, प्रेम हरिजन बीना, कहे कबीर भान के प्रगट, उदित भया तम खीना। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान के बारे में, ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने ज्ञान को की तुलना आंधी से की है और कह रहे हैं कि जब ज्ञान जिस तरह से आंधी चलती है, तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें जो हैं वो गिर जाती हैं और बंधन मुक्त हो जाती हैं और खंबे भी धराशायी हो जाते हैं उस झोपड़ी के। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी जब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब उसके मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, जो खंबे को जोड़ता है, वो भी टूट कर जाता है और छत गिर जाती है झोपड़ी की, और रखा हुआ जो सामान होता है उसमें, वो सब भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसके अंदर स्वार्थ की भावना खत्म हो जाती है, उसका मोह भंग हो जाता है और इसके साथ ही जो है उसके अंदर का जो लालच होता है वो भी मिट जाता है, और मन में जो समस्त विकार होते हैं, जो अवगुण होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। परंतु जिनका घर मजबूत होता है, यानी कि जिनके मन में कोई कपट, कोई छल नहीं होता, किसी के लिए जो है द्वेष नहीं होता, उनका स्वभाव साधु के समान होता है, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन पर कोई प्रभाव आंधी का नहीं पड़ता है। जैसे कि आंधी आने के बाद वर्षा होती है और उसके कारण जो है आसपास की वातावरण की सभी चीजें धुल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारा मन निर्मल हो जाता है और व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने कबीरदास जी के शब्द यानी पद को के 2 पदों के बारे में जाना और उनकी व्याख्या को समझा। धन्यवाद।